भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी आधी आबादी गांव में निवास करती है। गांव की हवा, शांत वातावरण में शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से काफी सुखद एहसास मिलता। अपने देश में ऐसे ही कुछ सबसे खूबसूरत गांवों हैं जहां की हरियाली, सुंदरता और साफ वातावरण किसी को भी सुकून बख्श देगा। इस वीडियो में हम आपको भारत के उन सुंदर गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित है और यहाँ की हसीन वादियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाना चाहते हैं और किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं जहां का सौंदर्य आपकी आंखों और मन को भा जाए, तो इन 10 गांवों में कभी न कभी घूमने जरूर जाएं। नंबर 1 पर आता है कल्पा गांव, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही काफी प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से शिमला और मनाली आमतौर पर घूमने जाते ही है, लेकिन यहाँ पर कल्पा गांव है जहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। कल्पा गांव किन्नौर जिले में स्थित एक बस्ती है और यह सतलुज नदी की घाटी में स्थित है और हिंदू व बौद्ध धार्मिक स्थल है। समुद्र तल से कल्पा की ऊंचाई करीब 2960 मीटर है। यह शहर अपने सेब के बागों, शांतिपूर्ण वातावरण और क्षेत्र में चारों ओर फैले प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। नंबर 2 पर आता है बीर गांव, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। बीर गांव हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जोगिंदरनगर घाटी के पश्चिम में स्थित है और इस गांव को भारत का पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी कहा जाता है। बीर में एक बड़ा स्तूप भी बना है। यह स्थान पर्यटन, अध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत स्थान है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बीर गांव में आपको प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलेगी और यह जगह पैराग्लाइडिंग के लिए तो दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं क्योंकि यह स्थान पैराग्लाइडिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। नंबर 3 पर आता है लामायुरु गांव, लेह लद्दाख। लामायुरु गांव लद्दाख के लेह जिले में स्थित एक गांव है। यह गांव लद्दाख के सबसे पुराना मठ होने के साथ साथ अपने सुंदर वास्तुकार के लिए पूरे लद्दाख में मशहूर है और यहीं पर प्रसिद्ध लामायुरु गोम्पा मठ स्थित है और इस जगह को मून लैंड यानी चंद्रमा की धरती के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मठ के इर्द गिर्द पथरीले क्षेत्र चांद की तरह दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे मून लैंड के नाम से जाना जाता है। लामायुरु गांव लद्दाख के सबसे पुराने और बड़े गोम्पो मठ में से एक है, जिसकी आबादी लगभग 150 स्थायी भिक्षुओं की है। अतीत में इसमें 400 भिक्षु रहते थे, जिनमें से कई अब आसपास के गांवों में गोम्पों में स्थित हैं। नंबर 4 पर आता है माणा गांव, उत्तराखंड। हिमालय में भारत और तिब्बत चीन की सीमा से लगा एक अंतिम भारतीय गांव है जो चमोली जिले में स्थित है। इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। बद्रीनाथ के पास माना गांव सबसे अच्छा पर्यटक आकर्षण है। यह बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। यह गांव सरस्वती नदी के तट पर है और यह लगभग 3219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ आकर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साफ वातावरण आपका मन मोह लेगा। नंबर 5 पर आता है खिमसर गांव, राजस्थान। खिमसर गांव राजस्थान के थार मरुस्थल के किनारे बसा हुआ है और इस गांव के बीचों बीच पानी की झील है। इस गांव के चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, जो इसे काफी खूबसूरत और शांत बनाती है और काफी आकर्षित करते हैं। खिमसर को सैंड ड्यून्स विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पर हर साल जनवरी से फरवरी के महीने में नागौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। यह महोत्सव एक विशिष्ट पशु मेला है जिसमें ऊंट दौड़, बैल दौड़, लोक संगीत और क्षेत्र का स्थानीय नृत्य मुख्य आकर्षण है। इसके साथ ही आप यहाँ पर 10वीं शताब्दी में निर्मित नागौर का किला भी देख सकते हैं, जो जोधपुर के मेहरानगढ़ किले से भी बड़ा है। नंबर 6 पर आता है मोलिनोंग गांव, मेघालय। भारत के उत्तर पूर्व मेघालय का मोलिनोंग गांव है, जिसके नाम एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का खिताब है। यह गांव स्वच्छता के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस गांव में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ बांस की बनी हुई डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सामान लाने ले जाने के लिए कपड़ों से बने थैलों का प्रयोग किया जाता है। इस गांव की साक्षरता दर 100% है और यहाँ महिलाओं को हर काम में आगे रखा जाता है। यह गांव झरना, ट्रेक, लिविंग रूट ब्रिज, डॉकी नदी के लिए मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। इस गांव में कई रंग बिरंगे फूलों के गार्डन भी हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। नंबर 7 पर आता है कुटनाथ गांव, केरल। केरल देश का सबसे खूबसूरत राज्य है जो पूरी तरह से हरियाली और बैकवाटर्स के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इस राज्य के आलपुषा जिले के बैकवाटर्स के बीच स्थित है कुटनाथ गांव। कुटनाथ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक है। धान की अधिक फसल होने कारण इस जगह का नाम चावल का कटोरा भी है। इस इलाके को बड़ी नदियों का जल प्रवाह हासिल है, पंपा, मीनचिल, अच्छंकोविल और मनिमला, और ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की इकलौती जगह है जहां समुद्र तल से 2 मीटर की गहराई पर खेती की जाती है। इस जगह की हरियाली और यहाँ का शांत वातावरण आपको सम्मोहित कर देगा। यहाँ पर आपको कुटीरों में खाने के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे और पीने को ताड़ी भी मिलेगा। यह का सबसे प्रसिद्ध पेय है।
इसके साथ ही आप यहाँ नाव और हाउस बोट से घूम भी सकते हैं। नंबर 8 पर आता है कोल्लिंगोडे गांव, केरल। केरल के पलक्कड़ जिले में कोल्लिंगोडे एक छोटा सा गांव है जो धान के खेतों, आम के खेतों और ताड़ के पेड़ों के हरे भरे बड़े हिस्से के लिए जाना जाता है। यह केरल के बहुत कम स्थानों में से एक है जहां धान के खेतों का इतना बड़ा विस्तार है। केरल वास्तुकला की पारंपरिक शैली में बना कोल्लिंगोड पैलेस यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। यह स्थान भगवान विष्णु, हिंदू देवता, को समर्पित कचमकुरिसी मंदिर और प्रसिद्ध कवि पी. कुन्हीरामन नायर के स्मारक के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको रोमांच करना पसंद है तो यहाँ कोल्लिंगोड के पास सीतारकुंडू, गोविंदमलाई और नेल्लियमपैथी पहाड़ियाँ ट्रेकिंग के लिए अच्छी जगह है। यह गांव पूरी तरह हरियाली और पहाड़ों से घिरा हुआ है। नंबर 9 पर आता है कार्तिक स्वामी गांव, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर कनकचौरी गांव के पास 3050 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर स्थित इस मंदिर तक कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। कार्तिक स्वामी तक पहुंचने के लिए आपको कनकचौरी गांव से 3 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी होगी। ट्रैकिंग बेहद ही घने जंगलों और नुकीले पहाड़ों से होते हुए जाती है और यहाँ से राजसी सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य देखने को मिलते हैं। यह ट्रेक चोटियों से होते हुए जाता है जो ट्रैकिंग को और भी रोमांचकारी बना देता है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली और रीति रिवाज आधुनिक लोगों से बहुत अलग हैं, जिनके बारे में जानना दिलचस्प है। नंबर 10 पर आता है दार्चिक गांव, लद्दाख। दार्चिक आर्यन घाटी क्षेत्र का एक गांव है जो लद्दाख के कारगिल जिले की कारगिल तहसील में स्थित है। दार्चिक गांव में गुंड, बरजय, होडास और सनाचाय नाम के गांव शामिल हैं। यह बौद्ध ब्रोकपा लोगों द्वारा आबाद है। दार्चिक कारगिल तहसील के 66 आधिकारिक गांवों में से एक है। आर्यन घाटी सिंधु नदी के दोनों किनारों पर था, हनु, गारकोने और दार्चिक के गांवों को आवासित करती है, जो सुंदर पर्वत, ताजी हवा और सुंदर परिदृश्य के साथ एक सुखद अनुभव प्रदान करती है। यह अद्वितीय बौद्ध दर्द जनजातियों का भी घर है, जिनके सदस्य पूरे क्षेत्र में ब्रोक पास के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।